नमस्कार किसान भाइयों, यूँ तो हमारे देश की जनसंख्या का एक बहुत बड़ा हिस्सा पशुपालन और कृषि पर ही आधारित है। परंतु हमारे पशुपालक और किसान भाई आज भी अपने पशुओं को किस मौसम में क्या चारा खिलाएं, उसको लेकर सदैव चिंतित रहते हैं। और जब बात सर्दियों की आती है तो सर्दियों के मौसम में किसानों की चिंता और भी बढ़ जाती है कि उन पशुओं के लिए अच्छे चारे का इंतज़ाम कैसे करें, जिससे कि उनका पशु स्वस्थ रहे तथा दूध उत्पादन भी अच्छा दे। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मक्खन घास के बारे में, जो कि हमारे किसान भाइयों की इस चिंता को बिल्कुल दूर कर देगा। साथ ही साथ आपके पशुओं के दूध में भी 15 से 20% तक का इजाफा होगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले जिन किसान भाइयों ने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जो हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी ज़रूर दबा लें। तो दोस्तों, सबसे पहले जानते हैं कि मक्खन घास की बुवाई तथा उत्पादन किस तरीके से और कौन से मौसम में कैसे होता है। किसान भाइयों, यह घास सर्दियों में उगाई जाती है। इसकी बुवाई अक्टूबर दिसंबर के महीने में की जाती है। यदि इसे अक्टूबर के महीने में बो दें तो इसकी पहली कटाई 35 से 40 दिनों के भीतर ली जा सकती है तथा दूसरी कटाई 20 से 25 दिनों के अंदर अंदर करी जा सकती है। मक्खन घास को साल में 5 से 6 बार आसानी से काटा जा सकता है। इस घास के बीज 1 किलो प्रति हेक्टेयर के हिसाब से लगते हैं और साथ ही साथ पशुओं के लिए इसका भोजन करने से दूध का उत्पादन बढ़ता है तथा इसमें 14 से 15% तक प्रोटीन की मात्रा भी होती है। इसकी शुरुआत सबसे पहले दोस्तों सन 2015-16 में पंजाब तथा हरियाणा के कुछ हिस्सों में हुई थी। सबसे पहले इसे 2000 किलोग्राम से शुरू किया और आज सिर्फ पंजाब में ही इसका 100 मीट्रिक टन से अधिक बीज है। पंजाब तथा हरियाणा में इसकी बिक्री सबसे अधिक है। इसके बीज बाज़ार में 400 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से आपको मिल सकते हैं। इसकी खेती हर तरह की मिट्टी में की जा सकती है। बस किसान भाइयों, आपको जो ध्यान रखना है कि मिट्टी का पीएच स्तर 6.5 से 7 तक हो। इसे बरसिम के साथ साथ भी बोया जा सकता है तथा यह बुवाई के 10 से 15 दिनों के अंदर ही अंकुरित हो जाती है। इसका बीज काफ़ी हल्का होता है किसान भाइयों, इसलिए प्रति एकड़ क्षेत्रफल के लिए इसका 5 से 6 किलोग्राम बीज काफ़ी होता है तथा बीजारोपण के 2-3 सप्ताह बाद सिंचाई की आवश्यकता होती है। उसके बाद किसान भाइयों, आप इसे काटना शुरू कर सकते हैं अपने पशुओं के लिए। तो दोस्तों, इसकी कटाई का आपको हम बता देते हैं। अब पहली सिंचाई के बाद इसके खेत में हाथ से नराई करनी पड़ती है तथा बीजारोपण के बाद प्रति एकड़ 24 किलोग्राम नाइट्रोजन व 16 किलोग्राम फॉस्फोरस देने की सलाह दी जाती है। कटाई प्रत्येक 25 दिन के बाद बढ़ाव के अनुसार की जा सकती है। जिस हिसाब से आप इसके पौधों में बढ़ाव देखें, उस हिसाब से आप इसकी कटाई कर सकते हैं और इस घास को फिर अपने पशुओं की चराई के लिए अच्छे से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब दोस्तों, बात आती है कि मक्खन घास को सूखी घास कैसे बनाएं। तो दोस्तों, इसके बारे में हम आपको कुछ एक तथ्य बता देते हैं। घास की कटाई जब वह अच्छी खासी लंबी हो जाए तब की जानी चाहिए, जिससे कि उसकी गुणवत्ता सबसे अच्छी होती है उस समय पर। और जब अगले 4-5 दिनों के लिए अच्छी धूप का अनुमान हो, उस समय पर इसकी कटाई की जानी चाहिए। किसान भाइयों, तेज़ी से सूखने को बढ़ावा देने के लिए घास को विस्तृत स्वाथ में रखा जाना चाहिए, अन्यथा यह पोषक तत्वों के खराब होने और नुकसान का कारण हो सकता है, जैसे कि स्टार्च और शर्करा इत्यादि की इसमें गुणवत्ता और मात्रा कम हो सकती है। घास को सुबह जल्दी काट देना चाहिए ताकि इसके पूरे दिन सूरज निकलने के साथ पहली दिन तेज़ी से नमी करने का अवसर मिले। 2-3 दिनों के बाद घास को मोड़ दिया जाना चाहिए ताकि सभी भागों को अच्छी तरह से सुखाया जा सके। और किसान भाइयों को घास को तब तक सुखाएं जब तक अनुमानित तौर पर उसमें 15% तक नमी रहे। पत्तियों को नुकसान से बचाने के लिए इस घास को गलाया जा सकता है या तंग बंडलों में रखा जा सकता है। तो किसान भाइयों, अब जानते हैं इसकी क्या कुछ एक उपयोगिता है। भाइयों, यह प्रोटीन, ऊर्जा, विटामिन और खनिज का एक प्रमुख स्रोत है,
दुनिया भर में मक्खन घास का उपयोग पशुओं को खिलाने के उद्देश्य से किया जाता है। यह पाचन क्रिया को बढ़ाने में मदद करता है और खनिजों एवं विटामिन के अवशोषण में सुधार करता है। मक्खन घास में उच्च स्तर के पोषक तत्व होते हैं। यह छोटे पशुओं और छोटे बछड़ों को चबाने और पचाने में आसान होता है तथा आपका पशु इसे बहुत ही चाव से और स्वाद से खाएगा। मक्खन घास में सामान्य घास से 2 गुना अधिक प्रोटीन और 3 गुना अधिक कैल्शियम होता है। एक गाय के लिए उसके ब्याने के बाद भार बढ़ाने और उच्च गुणवत्ता वाले दूध के उत्पादन के लिए मक्खन घास एक बहुत ही महत्वपूर्ण चारा है। इस घास में उच्च मात्रा में विटामिन ए होता है जो कि बछड़े बछड़ी में विटामिन ए की कमी होने से रोकने में बहुत मददगार है। यह घास पशुओं में बीमारी और सूजन को रोकने में भी मदद करती है, जिससे कि पशु के दूध उत्पादन में वृद्धि होती है। अब किसान भाइयों, सवाल आता है कि जो हमारे देश के बाकी हिस्सों के किसान भाई हैं वो जानना चाहते हैं कि इसका बीज कहाँ से मिले। तो किसान भाइयों, आप इसका बीज पंजाब और हरियाणा से ले सकते हैं। हरियाणा के आप करनाल ज़िलों से, अम्बाला से, और पंजाब, उत्तरी पंजाब के हिस्सों में से आप इसका बीज आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि सबसे ज़्यादा पैदावार इसकी पंजाब और हरियाणा में ही होती है। तो दोस्तों, हम आपको सलाह देंगे आने वाले सर्दियों के मौसम में आप इसकी बुवाई ज़रूर करें और अपने पशुओं पर इसका इस्तेमाल अवश्य करके देखें। यह बहुत ही गुणवत्ता और गुणकारी और लाभकारी फसल है जो कि आपके पशुओं के चारे में एक बहुत महत्वपूर्ण भाग निभा सकती है। दोस्तों, अगर आपको यह हमारी जानकारी अच्छी लगी इस वीडियो के माध्यम से, तो हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना ना भूलें। साथ ही साथ इसे आगे शेयर भी करें, और अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। धन्यवाद।